अब देखें, सबसे पहले हमने एक बात पढ़ी थी जब हम स्ट्रिंग को पढ़ने स्टार्ट किया था कि स्ट्रिंग इज अ, क्या है स्ट्रिंग, क्या है तू बताएगा? स्ट्रिंग इज अ डैश, किधर गए प्रीवियस, ये देखो, जिसके भाई ने कहा था मुझे एग्जांपल में दिएगा। इट इज अ इम्यूटेबल डाटा टाइप, स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डाटा टाइप है। लेकिन अभी देखें कि स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो अभी हमने जो काम किया है तो इससे स्ट्रिंग चेंज हुई है ना हमारी। यू कैपिटल हो गया, एक किस्म की चेंज ही हुई ना ये, क्योंकि लोअर केस में थे हमने अपर केस में कर दिया, अपर केस से लोअर केस में कर दिया, तो ये चेंजिंग हुई। तो फिर ये इम्यूटेबल तो ना आ रही, ऐसे ही है। जो उन्होंने बात की थी वो तो गलत होगी। अब देखते हैं ये बात सही कैसे है। नेम वेरिएबल है। अब हम ना एक वेरिएबल और बनाते हैं नेम टू के नेम से, ठीक है। अब हम नेम को, जिस हम इस नेम पे ना, ये नेम वेरिएबल में है, इस पे दोबारा अपर फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अपर, और हमने अपर फंक्शन लगा के इसे नेम टू में स्टोर करवा दिया, ठीक है। इसको अब प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट नेम, मैंने इस नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ, और प्रिंट नेम टू, नेम टू को प्रिंट करवा रहा हूँ, देखिए। अच्छा जी, तो इसको अब हम रन करते हैं। यार किधर गया ये ना, CLS करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ना नेम, वो कभी भी चेंज नहीं होती। देखें, वो वैसी की वैसे ही प्रिंट हुई है। अगर मैं वेरिएबल अभी नहीं बनाता, सेकंड वेरिएबल नहीं बनाता, इसको वैसे ही रख देता हूँ और इसको वैसे ही अपर कर देता हूँ, नेम डॉट अपर कर देता हूँ। देखें, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया नेम से, उसमें मेरा नेम स्टोर है, और उसमें नेम डॉट अपर का फंक्शन लगा दिया। तो जब मैंने प्रिंट नेम किया है तो इसको सबको अपर केस में आना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसे रन करूँ तो वो लोअर केस में ही आएगा। देखिए, वो लोअर केस में ही आ रहा है, क्योंकि वो चेंजिंग नहीं हो रही उस पर, वो वहां पे चेंजिंग नहीं हो रही, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल है। जब आप इस पे कोई भी ऐसा फंक्शन लगाओगे जिसको ये चेंज करना, जो स्ट्रिंग को, हमारी स्ट्रिंग को चेंज करना चाहेगा, तो ये बैकएंड पे क्या काम करेगा, ये हमारे लिए एक न्यू स्ट्रिंग बनाएगा, उस पे वो चेंजिंग्स लगाएगा और हमें वो स्ट्रिंग दे देगा रिटर्न में। मीन्स कि इसने, जब हमने नेम डॉट अपर लगाया ना, तो इसने बैकएंड पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और उसमें चेंजिंग्स की और उसको हमें दे दिया। अब देखें, अब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बन रही है किस्म की, नेम डॉट अपर से क्या हो रहा है, एक न्यू स्ट्रिंग बन रही है जिसमें सारे लेटर अपर केस है, ठीक है, और उसको रिटर्न कर रहा है। मैंने जो न्यू स्ट्रिंग बन रही है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, न्यू स्ट्रिंग के नेम से। देखें, न्यू स्ट्रिंग के नेम से उसको वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट न्यू स्ट्रिंग करता हूँ, प्रिंट न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। देखें, अब हमारी न्यू स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी, उजैर यासिन कैप अपर केस में। तो क्या हुआ, अपर फंक्शन ने क्या किया, इसने हमारी ओरिजिनल को कोई इफेक्ट नहीं किया, ओरिजिनल हमारी चेंज हो ही नहीं सकती। इसने क्या किया, बैकएंड पे ओरिजिनल की एक कॉपी बनाई, उसमें चेंजिंग्स की, और चेंजिंग्स करके हमें इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा दी। फिर हमने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया, तो उसमें उजैर यासिन कैपिटल में आया। इस चीज की समझ लगी? इस चीज की समझ लगी कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप, वो कभी भी चेंज नहीं होती। उसने, जब हमने कुछ चेंजिंग करने की ट्राई की है, तो उसने बैकएंड पे उसकी कॉपी बनाई, उस पे चेंजिंग्स की और हमें वापस दे दी। हमने जो उसने चीज वापस दी थी उसको हमने न्यू स्ट्रिंग वेरिएबल के नेम में स्टोर करवाया, तो उसको प्रिंट करवा लिया। और चलो, हाँ, ये हो गया यहाँ ना इम्यूटेबल। आप सब ना कंफ्यूज ना होइए। यानी कि ना, जैसे उजैर भाई ने आपको बताया ना, आपने इसी बात को अंडरस्टैंड रखना है। लेकिन जी। अगर कभी भी आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है कि जिसको पाइथन अच्छे तरीके से आती है और वो इंटरप्रेटर को अच्छी तरह जानता है, देन आपने वेरिएबल की जगह पे रेफरेंस नेम यूज कर, बस इतना याद हम्म, रखिएगा। बाकी मजीद इसकी डिप्थ में अभी जाने की जरूरत नहीं। अलबत्ता जब आप हम्म। सब पाइथन कर जाएंगे तो फिर जो है तो इसका अब बताएंगे इंटरप्रेटर आप। कैसे वर्क करता है, फिर हम उस पर डिस्कस करें। कंटिन्यू दो। ठीक है। तो अच्छा, तो यहाँ यहाँ इम्यूटेबल की हमारी, अब देखें, जो इसकी डेफिनेशन थी वो हमारी क्लियर होगी। वो हमारी डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है कि स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डाटा टाइप जिस पे आप चेंजिंग नहीं कर सकते। और ये हमने बात देख भी ली कि वो हमारी ओरिजिनल पे कभी कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, वो हमें एक न्यू कॉपी बना के दे रहा है जिसमें हमें चेंजिंग करके दे रहा है खुद ब खुद, ठीक है। ओरिजिनल हमारी कभी भी चेंज नहीं होती। देखें, ओरिजिनल नेम वैसी की वैसी ही है। बेशक ये लाइन इस लाइन के बाद आई है 35, इंटरप्रेटर ऊपर से नीचे को चलता है ना, पहले वो ये लाइन रन करेगा, फिर उसे ये लाइन रन करनी चाहिए, फिर ये और फिर ये, ठीक है।
अब इस लाइन में मैंने उस पर चेंजिंग्स की है नेम में, नेम को अपर कर दिया है, लेकिन जब मैंने दोबारा नेम को प्रिंट किया है तो नेम वैसे का वैसे ही प्रिंट हुआ है भाई, नेम में कोई चेंजिंग्स नहीं हुई। ठीक है, समझ लगी इस चीज के, आगे चलें। चलो ये हो गया इम्यूटेबल डाटा टाइप का फंक्शन, इम्यूटेबल की एग्जाम क्लियरिफिकेशन हो गई। तो जिस भाई ने कहा था, मैंने नेम नहीं याद उनका, जिन्होंने कहा था कि एक एग्जाम्पल दे देगा, उनको क्लियर है? आई थिंक फराज भाई ने कहा था या मुस्तफा भाई ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने लोअर फंक्शन देख लिया, अब हम देखते हैं बाकी फंक्शन देख लेते हैं। ब्रो क्या उजैर यासीन प्रिंट हो सकता है किसी फंक्शन के जरिए? किसी फंक्शन के जरिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि आप यू कैपिटल कर दो और वाई ए एस कैपिटल कर दो और एन कैपिटल कर दो, किसी फंक्शन के जरिए करना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन डायरेक्ट होते हैं, या फिर लोअर केस कर देंगे या फिर अपर केस कर, जो रियल लाइफ होती है जैसे फंक्शन वैसे काम करते होते हैं। तो अगर आपने फंक्शन सारे रियल लाइफ में वर्क करते हैं, जैसे रियल लाइफ में हमारा लोअर केस होता है, रियल लाइफ में हमारा कोई भी वर्ड ऐसे नहीं होता कि जिसमें एक कुछ कोई स्मॉल हो, कोई कैपिटल हो, कोई स्मॉल हो। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई नहीं होता, ये सारे रियल लाइफ सिनेरियो पे काम करते हैं, जैसे रियल लाइफ हमें चीजें चाहिए होती हैं, हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जहाँ पे हमें ऐसे वर्ड्स चाहिए हो कि एक स्मॉल हो, एक कैपिटल हो, एक स्मॉल हो, एक कैपिटल हो। ठीक है, बाकी इसके करने के तरीके और बहुत हैं, आप जैसे मर्जी कर लो, तो है ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने कौन कौन से देख लिया, हमने लोअर केस देख लिया, अपर केस देख लिया, टाइटल केस देख लिया। अब हम अगले देखते हैं फंक्शन कौन कौन से हैं इस पे। अब है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज देखिए कैसे वर्क करता है। इसको कैपिटल कर देता हूँ, आई को भी कैपिटल कर देता हूँ, एन को भी कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, और व्यू को स्मॉल कर देता हूँ। तो अब देखिएगा कि कैसे वर्क करता है टाइटल केस कैपिटल। तो कैपिटल में क्या रिटर्न किया है उसने, यू जेड ए आई आर वाई, उसने यू को कैपिटल कर दिया, फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को उसने कैपिटल कर दिया, बाकी सबको स्मॉल कर दिया। ठीक है, उसने फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट को कैपिटल कर दिया, यहाँ पे वाई भी कैपिटल था, आई भी कैपिटल था, एन भी कैपिटल था, उसने वाई को भी स्मॉल कर दिया, आई को भी और एन को भी। ठीक है, उसने सिर्फ यू को कैपिटल कर दिया। तो कैपिटलाइज में क्या होता है, वो फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देता है, बाकी सारे वर्ड्स को स्मॉल कर देता है। ठीक है, टाइटल केस में था, वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। कैपिटलाइज में ये है कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। समझ लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है, टाइटल में था कि वो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। कैपिटलाइज में ये हुआ कि सिर्फ वो फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल कर देगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। कैपिटलाइज था और कौन सा फंक्शन था यहाँ पे? अच्छा, असेसिंग कैरेक्टर को पहुंच गए। ये करिए ना, स्ट्रिंग फंक्शन डिलीटिंग सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस ये टाइटल केस लोअर केस पढ़ लिया कि यहाँ से पढ़े, कन्वर्ट ऑल अपर केस कैरेक्टर इनटू अ स्ट्रिंग इनटू अ लोअर केस, कन्वर्ट लोअर केस कैरेक्टर इनटू अपर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू टाइटल केस। स्वैप स्वैप केस पढ़ना है हमने, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस, कि सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में। यहाँ पे मैंने इसलिए मैं वर्ड कैरेक्टर यूज कर रहा था, लेटर यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स है, वर्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे लेटर पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, लेटर की जगह, इसलिए मैं भी लेटर कैरेक्टर ही कह रहा था। अब हम स्वैप केस भी यूज करके देखते हैं स्वैप केस से क्या होता है। स्वैप केस से क्या होगा, जो वर्ड्स लोअर केस में थे उन्हें अपर केस में कर देगा, जो अपर केस में थे उन्हें लोअर केस में कर देगा। यहाँ पे हमारे पास आई वाई आई एन अपर केस में है, ये लोअर केस में हो जाएंगे तीन वर्ड्स, बाकी सारे अपर केस में हो जाएंगे। देखिएगा, देखिए, वाई आई एन लोअर केस में हो गए, बाकी सारे अपर केस में हो गए। ठीक है, तो ये स्वैप कर देता है।